अरब सागर में पाकिस्तान के करीब पहुंच गई है नेवी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तरी अरब सागर में नेवी की जो टुकड़ियां हैं वो तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई, मूव करती हुई नजर आ रही हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। भारतीय नौसेना अब एक्शन में है और पूरी तरह से एक्शन में है। हाथ खोलने का मतलब क्या? एक मुहावरा है कि आपके हाथ खोल दिए गए। आपके हाथ खोल दिए गए हैं। उस मुहावरे को जमीन पर चरितार्थ कर रही है इंडियन आर्मी, आसमान में चरितार्थ कर रही है। नभा स्पर्शम दीप्तम बोलकर एयरफोर्स और शन्ने वरुणा बोलकर अब नेवी भी आगे की तरफ बढ़ गई है और अरब सागर में पाकिस्तान के किनारे की ओर अब नेवी का भी मार्च हो चुका है। सर जरा एक लाइन में जानना चाहता हूं, अभी ट्रेड की बात मत कीजिए, इस वक्त सिर्फ तबाही की बात कीजिए। ट्रेड जब रुकेगा तब रुकेगा। अभी बताइए कि हमारी नेवी क्या क्या कर सकती है। शिप कहां भाग गया? वो तुर्की ने भी एक शिप भेजा था ना, वो कहां भाग गया? जी तो देखिए, नेवी बहुत ही बड़ी फौज है, लेकिन दिखती नहीं है। वो स्टेट आइलैंड से डीप रहती है, चुपचाप से काम करती है। और लेकिन जो एक नेवी के जहाज से एक अगर सरफेस टू एयर मिसाइल या सरफेस टू लैंड मिसाइल जो 300-400 किलोमीटर तक जा सकती है, वो इतना तबाही कर सकती है कि कोई आर्मी के लाखों जवान नहीं कर सकते हैं या एयरफोर्स नहीं कर सकते। बड़ी जॉइंट ऑपरेशन सर, कोलैबोरेशन के साथ ये भारत पूरा एक्शन ले रहा है। इसमें जल सेना, वायु सेना, थल सेना, हमारी जो स्पेशल फोर्सेस है, हर कोई उस एक्शन में इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है। वही कह रहे हैं कि जब नेवी को आदेश मिलेगा, जब नेवी की जरूरत पड़ेगी और पड़ चुकी है और उन्होंने दिखा दिया है, आप देखेंगे कि एक एक मिसाइल एक एक शहर को तबाह कर सकती है। नेवी की इतनी क्षमता है, भारतीय नौसेना इतनी सक्षम है और उनका आपको कुछ घंटों में ही उनका जो प्रहार है उसको आपको नजर आएगा। एक चीज के ऊपर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा सवाल को लेकर के कि अब से लगभग एक हफ्ता पहले ये खबर जी न्यूज ने ब्रेक की थी कि प्रधानमंत्री की तरफ से तीनों सेनाओं को फ्री हैंड दिया गया, जिसका जिक्र करते राम भी, और कहा गया था टारगेट, टाइमिंग और एक्शन, तीनों चीजों को आप खुद तय कीजिए। ये उसी का नतीजा है कि स्ट्रेटेजिकल तरीके से हर एक उस बड़े शहर को चिन्हित किया गया, पिन पॉइंट किया गया, जहां पर की बड़ी आर्मी डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान की थी। देखिए, मैं अपने और थी मैं इसलिए कह रहा हूं सर क्योंकि मलबा वहां पर हो चुका है। मैं अपने कमांडर राजीव की मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। इन्होंने जो बोला कर सकती है, वो हो रहा है। कर सकती नहीं, वो आप कर रहे हैं। और ये खुद इतने बड़े इनका तजुर्बा है सबमरीन में, उसकी कहानियां इनसे सुनिए तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, आपने जो सवाल किया जी, क्या था सवाल आपका सर? मेरा सवाल यही था सर कि जो टारगेट, टाइमिंग और एक्शन के लिए फ्री हैंड दिया गया था, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर एक और आ रही है सर। एक और पाकिस्तान के नुकसान की खबर आ रही है जो कुछ वक्त पहले में दोबारा ब्रेक भी की थी। क्वेटा में एक पाक सैनिक की मौत हुई है, 3 घायल हुए हैं। फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पर यह अटैक किया गया है। जी, टारगेट्स का चयन बहुत सालों से चल रहा है हमारे पास, और इंटेलिजेंस गैदरिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ऊपर ही, जिसके कारण ही हमने अभी इतने सटीक निशाने लगा पाए हैं। और इसमें हमारे मित्र देशों का भी बहुत सहयोग मिला है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। एक अपडेट कर दूं, उसके बाद हम अपने रिपोर्टर के पास चलेंगे। अपडेट अभी ये आ रही है कि पाकिस्तान के एयरफोर्स में जबरदस्त दहशत है।